हाय गाइस, अगला उसी के टॉपिक में बहुमूल्य आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? तो अध्यारोपण का सिद्धांत में हम देखेंगे कि किसी निकाय में, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, बहुत सारे आवेश हों, तो किसी निकाय में अगर बहुत सारे आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया बल जो होगा उनके परिणामी बल के योग के या सदिश योग के बराबर होता है। तो नियम क्या हो जाएगा? यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, अनेक आवेश स्थित हैं तो निकाय के कई आवेशों द्वारा एक आवेश पर आरोपित बल के सदिश योग उनके परिणामी बल के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे एक निकाय हमने माना तो इसका हमारे पास ऊर्जा बिंदु है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है एक के द्वारा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, तो 1 के द्वारा एक आवेश हमारे पास है Q1 से हमारे पास 1 से 2 तक दूरी, दूसरे की आवेश की कितनी है दूरी जो है वो हमारे पास R1 2 है। 1 से आवेश 3 की जो दूरी है वो कितनी है हमारे पास 1 3, R वेक्टर 1 3 या एकक वेक्टर 1 3 है, या R मानेंगे। तो यहाँ पर इस पे जो आरोपित बल होगा, इस आवेश के द्वारा आरोपित बल इतना हो जाएगा, इस आवेश के द्वारा आरोपित बल इतना हो जाएगा। अब इसी तरह मान लिया कि n आवेश है, तो ओरिजिनल n आवेश मतलब Qn मान लिया, तो इस पर आरोपित बल कितना हो जाएगा F1n। तो इस आवेश Q1 पर, यानी इस आवेश का परिणामी बल माना F1 है। ठीक है, Q1 आवेश का परिणामी बल कितना मान लिया F1। तो परिणामी बल F1 है, तो इसके F1 पर, ठीक है, या Q1 पर अन्य आवेशों द्वारा, कई अन्य आवेशों द्वारा, ठीक है, अनेक द्वारा, तो कई अन्य आवेश द्वारा इसके द्वारा लगाया गया बल फिर हमारे पास हो जाएगा इस आवेश के द्वारा लगाया गया बल, सभी आवेशों के लगाए गए के योग के बराबर हो। तो पहला बल कौन सा लगा 1 2, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा 1 2 बल। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा F1 3 बल। फिर इस तरह अगर और होता है तो क्या हो जाता है 1 4 बल प्लस डैश डैश कहाँ तक लगे बल n तक, तो ये हो जाएगा 1nF। तो इस तरीके से किसी एक आवेश पर, या किसी निकाय के किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया बल के सदिश योग उस परिणामी बल के योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, या बहुल्य आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर Q2 आवेश होता, तो Q2 आवेश का जो बल निकालते तो यहाँ पर होता F2 का बल, इस आवेश का बल बराबर, फिर हमारे पास हो जाता 2 1 बल प्लस 2 2 बल 2 पर 3 आवेश के द्वारा बल, तो 4 आवेश होता तो 2 4 आवेश का बल, फिर इस तरह डैश डैश कितने आवेश मान लेते हैं 2n तक होते थे, n तक आवेश ले। तो ये हो जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, क्लियर? थैंक यू।